नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुरुवार को बाजार बढ़त के साथ खुला। बीएसई सेंसेक्स 80 अंक ऊपर 39,165 पर और निफ्टी 31 अंक ऊपर 11,566 पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले बुधवार को बीएसई 185 अंक ऊपर 39,086 पर और निफ्टी 64 पॉइंट ऊपर 11,535 पर बंद हुआ था। कल सुबह बीएसई सेंसेक्स 8 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 39,000 स्तर के नीचे और निफ्टी 11,500 के स्तर के पास खुला था। निफ्टी में भारतीय इंफ्राटेल का शेयर 4% और जी एंटरटेनमेंट का शेयर 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ साथ अगर आप बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। केंद्र सरकार की इस योजना में लाभार्थी 3 गुने से ज्यादा पैसा वापस पा सकते हैं। यही नहीं, इस योजना में निवेश से आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना के तहत आप कम से कम 250 रुपए की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि इस योजना के तहत आप सालाना ज्यादा से ज्यादा 1,05,000 रुपए की राशि जमा कर सकते हैं और 21 साल बाद आपको करीब 68 लाख रुपए तक का रिटर्न मिलता है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 32 दिनों के बाद डीजल के दाम में कटौती हुई है। दिल्ली में डीजल के दाम में आज 16 पैसे की कटौती हुई है। हालांकि पूरे देश में आज पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। इससे पहले 16 मार्च को पूरे देश में डीजल के दामों में 14 से 17 पैसों तक की कटौती की गई थी। जबकि तब से डीजल की कीमत में 32 बार बढ़ोतरी की गई है। बीते जुलाई में देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था। केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा इस कारोबारी साल में बढ़कर जीडीपी के 8% से ऊपर जा सकता है। यह बात कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक ताजा रिपोर्ट में कही गई है। सरकार अपनी आमदनी से जितना ज्यादा खर्च करती है उसे वित्तीय घाटा कहते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने सोमवार को कहा था कि कोरोना वायरस के कारण टैक्स कलेक्शन घटने और राहत पर खर्च बढ़ाए जाने की वजह से इस कारोबारी साल के पहले 4 महीने में ही वित्तीय घाटा पूरे 12 महीने के लिए तय की गई सीमा के 103.1% पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगाते हुए इसे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब यह सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होगी। कोरोना काल में सरकार अपने खर्चों में कटौती करने में लगी है। साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने यह फैसला लिया है। इस समय हर कोई डिजिटल को अपना रहा है, जिस वजह से तमाम मंत्रालयों में सरकारी विभागों में डायरी, ग्रीटिंग कार्ड, कॉफी टेबल, बुक, कैलेंडर को डिजिटल किया जाएगा। अहमदाबाद मुंबई रूट पर पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बाद भारतीय रेलवे दिल्ली और अहमदाबाद समेत 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन की सौगात दे सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत उसने नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हाथ मिलाया है। जानकारी के मुताबिक NHAI नई बुलेट ट्रेनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगा। इसके अलावा रेलवे ने हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 7 नए रूटों की पहचान की है, जहां जल्द ही और बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है। बता दें कि हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जबकि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 55% घटकर 2,069 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 4,629 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की बिक्री 17,007 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 23,223 करोड़ रुपए थी। कोरोना काल में रिटेल निवेशकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने बुधवार को बताया कि सक्रिय डीमैट खातों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। CDSL द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च से अब तक लगभग 28 लाख नए रिटेल अकाउंट खुले हैं। जानकारों का मानना है कि बड़ी संख्या में खुले रिटेल अकाउंट के चलते स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में कोरोना संकट में भी अच्छी रिकवरी दिखी। फॉर्च्यून मैगजीन ने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और उनकी बेटी ईशा अंबानी को दुनिया के 40 साल से कम उम्र के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया है। दोनों को टेक्नोलॉजी सेक्शन में इस लिस्ट में जगह दी गई है। मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा है, आकाश और ईशा अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बच्चे हैं। दोनों के जियो बोर्ड में शामिल होने के बाद कंपनी का बिजनेस
65 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।